नमस्कार। पर्यटन यानी टूरिज्म, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? शायद छुट्टियां, घूमना फिरना, नई नई जगह, है ना? लेकिन क्या टूरिज्म का मतलब सिर्फ इतना ही है? आइए आज इस सोच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पर्यटन के गहरे मतलब और दुनिया पर इसके जबरदस्त असर को समझते हैं। तो पहला सवाल यही है, क्या पर्यटन का मतलब वाकई सिर्फ छुट्टियां मनाना है? चलिए, इस आम धारणा को जरा तोड़ते हैं और इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पर्यटन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं है। इसके पीछे एक पूरा विचार है, एक इतिहास छिपा है। अच्छा, ये जानना बहुत मजेदार है कि टूरिज्म शब्द आया कहाँ से। इसकी जड़ें हैं लैटिन भाषा के शब्द टॉर्नारे और फ्रेंच शब्द टूर में। और जानते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, घूमना या एक चक्कर लगाना। मतलब यात्रा का आइडिया तो इसके नाम में ही है। तो फिर अगर ये सिर्फ घूमना नहीं है, तो इसकी असली परिभाषा क्या हुई? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इसे कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी UNWTO इसकी एक बहुत ही साफ सुथरी परिभाषा देता है। इसके मुताबिक टूरिज्म का मतलब है अपने रोजमर्रा के माहौल से बाहर जाकर किसी दूसरी जगह पर रहना, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं। ये परिभाषा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक लाइन खींच देती है कि कौन सी यात्रा पर्यटन है और कौन सी नहीं। तो इस परिभाषा से 4 मोटी मोटी बातें निकलकर आती हैं। पहली, ये एक टेम्पररी मूवमेंट है। दूसरी, ये हमेशा अपने घर से, अपने रोज के माहौल से दूर होती है। तीसरी, इसकी एक तय समय सीमा है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इसका मकसद वहां परमानेंट नौकरी करना बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, मतलब तो समझ आ गया। पर असल सवाल तो ये है कि पर्यटन इतना जरूरी क्यों है? भाई ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका असर सिर्फ घूमने वालों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, समाज और संस्कृति पर पड़ता है। पर्यटन का जो पूरा असर है ना, वो 4 मेन पिलर्स पर टिका है: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 40%, तो सीधा सीधा इकोनॉमी पर पड़ता है। लेकिन बाकी तीनों भी मिलकर एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा बनाते हैं। जी हाँ, इसे एक आर्थिक महाशक्ति कहना गलत नहीं होगा। यह सिर्फ एक हॉबी या शौक नहीं है, बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को चलाने वाला एक जबरदस्त इंजन है। आर्थिक तौर पर देखें तो ये देशों की कमाई बढ़ाता है, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, विदेशी मुद्रा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और हाँ, इसकी वजह से ही सड़कें, होटल्स, एयरपोर्ट्स जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से डेवलप होता है। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है। सामाजिक तौर पर ये लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाता है और अलग-अलग देशों के बीच समझ बढ़ाता है। कल्चर के लिहाज से ये हमारी पुरानी इमारतों, कला और परंपराओं को बचाने में मदद करता है। और पर्यावरण के लिए भी ये अच्छा है क्योंकि ये हमें हमारी प्राकृतिक खूबसूरती को बचाने के लिए मोटिवेट करता है। अच्छा, अब जरा पर्यटन के पीछे की साइकोलॉजी और थियोरी को समझते हैं। आखिर लोग यात्रा करते ही क्यों हैं? इसके पीछे भी एक पूरा साइंस है। एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है, पुश और पुल थ्योरी। पुश फैक्टर्स वो वजह हैं जो हमें अंदर से धक्का देती हैं कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, जैसे आराम की ज़रूरत या कुछ एडवेंचर करने की इच्छा। और पुल फैक्टर्स किसी जगह की वो खासियतें हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं, जैसे वहाँ की खूबसूरत वादियाँ या ऐतिहासिक किले। हुनज़ाइकर और क्रैफ्ट जैसे विद्वानों ने तो इसे और भी खूबसूरती से समझाया है। उनका मानना है कि टूरिज्म सिर्फ आना जाना नहीं है, बल्कि ये उन सभी अनुभवों, मुलाकातों और रिश्तों का जोड़ है जो एक यात्रा के दौरान बनते हैं। यानी ये एक पूरी सोशल प्रोसेस है। और ये बटलर मॉडल, ये तो किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पूरी जीवन कहानी जैसा है। शुरुआत होती है खोज से, फिर वहाँ के लोकल लोग शामिल होते हैं, फिर तेजी से डेवलपमेंट होता है। एक समय के बाद ठहराव आ जाता है और फिर या तो वो जगह अपनी चमक खो देती है या फिर कुछ नया करके खुद को फिर से जिंदा कर लेती है। थ्योरी तो बहुत हो गई, लेकिन असल में टूरिज्म काम कैसे करता है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर नजर डालते हैं, मतलब वो पूरा सिस्टम जो हमारी यात्राओं को मुमकिन बनाता है। हमारी हर एक यात्रा के पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी काम करती है। ट्रैवल एजेंसियां हैं, होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सरकार की नीतियां हैं, और आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी और ई टूरिज्म का भी बहुत बड़ा रोल है। ये सब मिलकर इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं।
तो इन सब बातों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि पर्यटन का भविष्य कैसा दिखता है? आगे की राह क्या है? जवाब एकदम साफ है। टूरिज्म का भविष्य है प्लान्ड, सस्टेनेबल और जिम्मेदार होने में। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी यात्राएं जो पर्यावरण और वहां की लोकल संस्कृति का सम्मान करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन खूबसूरत जगहों का अनुभव कर सकें। तो अगली बार जब भी कहीं घूमने का प्लान बने तो ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, अपनी यात्रा को वहाँ के समाज और पर्यावरण के लिए और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछने की जरूरत है।